दोस्तों, पीएससी अधिकारी एक लड़का होता है। उस लड़के की शादी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली लड़की से हो जाती है। दोनों अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन फिर जो पीएससी अधिकारी होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम स्कूल से रिजाइन दे दो, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों तुम स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हो। लेकिन जो उसकी पत्नी है वो पहले नहीं मानती, लेकिन फिर वो दबाव बनाता है तो वहाँ से रिजाइन दे देती है। दोनों अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन क्या होता है, उनके दोनों के बीच में तभी एक तीसरे इंसान की एंट्री हो जाती है। फिर जो है, दोनों में उनमें आए दिन झगड़ा रहने लगता है। फिर जो उस लड़की ने उस जो पीएससी अधिकारी है उसके लिए किया, वो बड़ा ही गजब कहानी है दोस्तों, बड़े ही दर्द भरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे, क्योंकि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जो यह कहानी है दोस्तों जोधपुर की, और जो यह लड़का है, इस जो पीएससी अधिकारी है, उस लड़के का नाम राजकुमार है। और जिस पीएससी अधिकारी है, जिस लड़के के साथ में इसकी शादी हुई है, उस लड़की का नाम रीता है। जो दोनों की शादी हुई है, जिसके रीता के पिताजी है वो भी एक सरकारी टीचर है। उन्होंने पढ़ा लिखा कर अपनी बेटी को भी एक सरकारी टीचर ही बनाया था। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन क्या होता है, जो पीएससी अधिकारी होता है वो सोचता है, मतलब 25-30 हज़ार रुपये मेरी पत्नी को महीना मिलते हैं और फिर मैं इतना ज़्यादा कमाता हूँ, आखिर मेरी पत्नी नौकरी क्यों करेगी, क्योंकि मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम स्कूल में पढ़ाना बच्चों को बंद कर दो और तुम स्कूल से रिजाइन दे दो, क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और फिर मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं किसी चीज़ की कभी कोई कमी भी नहीं करूँगा। फिर तुम क्यों नौकरी करती हो। हमारे एक बेटी है, बस उसका ध्यान रखो, घर पर रहो। लेकिन जो उसकी पत्नी पहले मना करती है, लेकिन फिर वो दबाव बनाता है कि देखो, तुम्हें तो नौकरी तो छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं पीएससी अधिकारी हूँ। अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि अपनी पत्नी से भी नौकरी करवा रहा है, आखिर इतना पैसा कमा कर करेगा भी क्या। जो उसकी पत्नी होती है वो नौकरी छोड़ देती है। जो लड़का है राजकुमार, पीएससी अधिकारी है, वो क्या करता है, मतलब एक अच्छा बहुत सुंदर मकान बनाता है और उस मकान में सब जो उसके माता पिता है, अपने माता पिता को लाता है गांव से। जो उसकी पत्नी है और जो उसकी बेटी है वे अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन जो पीएससी अधिकारी था उसकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है। तो जो कभी कभी अपने घर पर आया करता था, 1 महीने में, कभी 15 दिन में, कभी 2 महीने में, जब भी उसका वक्त निकलता था अपने घर पर आता था, अपने बच्चों के साथ में टाइम बिताता था, अपने माता पिता के साथ में टाइम बिताता था और अपनी पत्नी को हर जब भी आता था मॉल में ले जाता था, शॉपिंग कराता था, हॉल में ले जाकर पिक्चर दिखाता था, मतलब हर शौक पूरा किया करता था। अपनी पत्नी को बस खुश देखना चाहता था। इस तरह ही वो हर बार उसी मॉल में जाया करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, उस जो काउंटर बैठी थी वो लड़की, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे मतलब पैसे कटवाता था, अपने एटीएम कार्ड देता था, तो उसके उनकी दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है। जो लड़का होता है राजकुमार, वो उसका नंबर ले लेता है उस लड़की का। दोनों फ़ोन पर बात करने लगते हैं। मतलब जो अपनी पत्नी से जब वो बाहर रहता था बहुत ज़्यादा बात करता था, लेकिन फिर थोड़ा कम करना शुरू कर देता है। जैसे वो घर आता है, मतलब इस तरह से नहीं अपनी पत्नी की तरफ प्यार बरसाता जैसे पहले प्रेम करता था, थोड़ा मतलब कम। और जैसे बाहर जाता था मॉल घूमने के लिए, उस लड़की से बहुत, मतलब इतने वो शॉपिंग करती थी, उस लड़की के साथ में ही बातें किया करता था और पहले अपनी पत्नी के साथ साथ में शॉपिंग करवाता था। जैसे वो उसकी पत्नी ये सब देखती है तो उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर दोनों घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद में जो वो लड़की है, पीएचसी की पत्नी है, अधिकारी की पत्नी है, वो देख रहती है कि वो किसी और से बात कर रहा है। और मतलब जैसे उसे बात करते हुए पकड़ लेती है तो कहती कि देखो, तुम ये सब क्या कर रहे हो,
तुमने मेरी नौकरी भी छुड़वा दी है और तुम इतना गलत किसी और से बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता क्या हमारी एक बेटी है, आखिर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो कहता है चुप रहकर अपना काम करो, अगर तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी हुई तब बीच में दखलंदाजी करना, वरना नहीं, अपने काम से काम रखो। जो इस तरह से जो राजकुमार है अपनी पत्नी को कहता है, उसकी पत्नी का नाम दोस्तों ममता होता है। ममता कहती है कि देखो ये सब ठीक नहीं है। वो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाती है, लेकिन वो एक पीएससी अधिकारी था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए वो तंग आकर अपने घर चली जाती है अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि वो समझती है कि मेरी बेटी का भी ऐसे इंसान के साथ में कुछ भविष्य नहीं होगा और मैं अपनी बेटी के सारी सिर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। जो उन दोनों अपने घर रहने लगती है। जो पीएससी अधिकारी होता है, क्या होता है, एक दिन उसकी दोस्त की शादी होती है, उसको इनवाइट किया जाता है। वो शादी में जाता है, शादी में अच्छे से एंजॉय करता है। जो फिर उनकी रस्म थी फेरों की, वो कहता है कि मैं ये रस्म अच्छे से देखना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है। तो जो उसका दोस्त है अपने बराबर में ही उसकी कुर्सी डलवा देता है। वो अच्छे से जैसे उनके फेरे होते हैं, जो जो बात पंडित कहता है, एक उसके दोस्त को और उसकी पत्नी को सब बातें सुनता है। वो भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो मन ही मन सोच रहा था होता है कि मैंने तो ऐसा अपनी पत्नी के साथ में बिल्कुल भी कुछ ऐसे वादे किए जो मैंने भी किए थे, कभी ऐसे वादे फेरे लेते वक्त, लेकिन आज जो मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, मतलब उसकी एक तक ना मानी, और मैंने ये सब काम किया, एक गलत काम किया, किसी और के साथ में अफेयर कर लिया और मेरी पत्नी घर छोड़कर घर चली गई। वो मन ही मन सोच रहा था, बहुत दुखी हो रहा था ये सब सोचकर। तभी उसका दोस्त कहता है क्या बात है यार, तेरा चेहरा तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम रोने वाले हो, बहुत दुखी लग रहा है। वो कहता है कि यार कोई बात नहीं है, बस मैं जा रहा हूँ। और तभी उठकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते जाते सोचता है पता नहीं हमें बिछड़े 4 साल हो चुके हैं, हमारी बेटी भी करीबन 7 साल की हो चुकी होगी और वो कितनी बड़ी हो गई होगी, वो भी मुझे पता नहीं पहचानेगी या नहीं, या फिर मुझे मेरी पत्नी ममता मुझे अपनाएगी या नहीं। यह सब सोचता हुआ वो जा रहा था अपनी पत्नी के मायके। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है, वो जब अपने घर पर गई थी उसे छोड़कर, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन वो एक अच्छी टीचर ज़रूर थी, इसीलिए वहाँ से तो उसने रिजाइन करवा दिया था। वो फिर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। वो अपनी बेटी को अपने साथ में लेकर जाती थी, पैदल जाया करती थी। करीबन 2 किलोमीटर दूर वो स्कूल था, तब भी वो अपनी बेटी को लेकर जा रही थी उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, और अपनी बेटी को भी वहीं पर पढ़ाती है, अपने साथ में रखती है। लेकिन तभी एक गाड़ी रुकती है। जो लड़की होती है ममता, वो डर सी जाती है, क्योंकि जहाँ पर वो गाड़ी रुकी थी और वहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। उन्हें सोचा कि हमें देखकर अब पता नहीं क्या होगा, कौन लोग हैं जो एकदम से गाड़ी रोक दी है। लेकिन जो उसका पति था राजकुमार, वो उसको पहचान लेता है कि मेरी पत्नी है, उसको पीछे से ही, क्योंकि पहले तो वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जैसे गाड़ी से उतरता है एकदम देखता है कि मतलब वो उसकी भी नज़र पड़ती है, देखती है कि तो मेरा पति है। वो भी देखता है कि मेरी बेटी भी है और मेरी पत्नी भी है। वो उनके पास जाता है और कहता है अपनी पत्नी से जाकर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, शायद मेरी माफ़ी मांगने के माफ़ करने के काबिल भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो लड़की जो है ममता, वो कहती है कि तुम एक पीएससी अधिकारी हो, तुम्हारे खिलाफ तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, फिर जो तुम चाहो वो कर सकते हो, नहीं तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला है, फिर तुम आज क्यों यहाँ पर आए हो। लेकिन जो वो लड़का कहता है कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। तभी उसकी नज़र उसके मांग के सिंदूर पर चली जाती है। वो कहता है कि क्या तुमने शादी कर ली है, क्योंकि तुम्हारी मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, और फिर ये बेटी तो हमारी है ना। वो कहता है कि ये बेटी भी हमारी है और मैंने कोई शादी नहीं की है, क्योंकि शादी सिर्फ जीवन में एक बार होती है, प्यार भी सिर्फ एक बार होता है। मैंने भी प्यार सिर्फ तुमसे किया था, शादी भी सिर्फ तुमसे ही की।
मैंने किसी से शादी नहीं की है। फिर जो ममता होती है वो कहती क्या आपने शादी कर ली है? वो कहती कि नहीं मैंने शादी नहीं की है और नहीं मैं शादी किसी और से कर सकता था। क्या बताऊँ मैं बहक गया था थोड़ा सा, लेकिन अब कभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी वीरान है। तुम्हारे बिना ऐसा लगता है कि जीना ही बेकार है। अब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। अब कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो तुम मुझे तुरंत गोली मार देना। मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ। उसे एक गन भी लेकर आता है लाइसेंस की, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है कहती है कि पति चाहे जितनी बड़ी गलती कर दे, क्या कभी अब पति अपने सुहाग को उजाड़ सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईश्वर करे मैं सदा सुहागन रहूं, तुमसे पहले मौत मेरी आए। इस तरह से अपने पति के गले लिपट जाती है। दोनों जो उनकी बेटी होती है अपनी बेटी को वो गोद में उठा लेता है, फिर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर जो पर वो रहा करती थी ममता अपने माँ बाप के पास में, फिर वे वहाँ पर जाते हैं। वो उनसे भी माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन जो उसका माँ बाप होते हैं वो तो ये सब देखकर खुश होते हैं कि हमारी बेटी का घर आखिर दोबारा से बच सकेगा। क्योंकि हमारी बेटी ने हमने कहीं और शादी भी करनी चाहिए, लेकिन हमारी बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया था। दोस्तों ये थी कहानी। वे फिर अपनी पत्नी को लेकर जाता है, फिर वे दोबारा से जीवन शुरू करते हैं। वो दोबारा से शादी करता है अपनी पत्नी से अपनी बेटी के साथ सामने, और कहता है कि अब हम दोबारा से ज़िंदगी शुरू करेंगे एक अच्छी तरह से। फिर वे रहने लगता है। दोस्तों ये थी एक कहानी। जो एक पीएससी अधिकारी बन जाता है, अपनी पत्नी की भी नौकरी छुड़वाता है, फिर किसी और के साथ में जाता है। क्या ये सब सही है? नहीं है। दोस्तों हम तो यही कहना चाहेंगे, जब किसी लड़का हो चाहे लड़की, लड़की ऊंचे मुकाम पर पहुँचे चाहे लड़का ऊंचे मुकाम पर पहुँचे, कभी दोनों को आपस में प्रेम कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा प्रेम होता है। अगर कोई लड़का या लड़की शादी के बाद भी बहक जाते हैं, क्या वो प्रेम होता है? वो प्रेम नहीं होता है। वो तो सिर्फ एक हवस होती है कि कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ। दोस्तों हमें हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आपको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।